हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल GWG क्लासेस यानी गांव वाले गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करते हैं कि आपका स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई में लीन होंगे। अगर पढ़ नहीं रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपसे काफ़ी आशा करता हूँ कि पढ़ाई में लग जाइए, ताकि ये जो सेशन है, यह सत्र है, आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो। ठीक, हम पढ़ते हैं। इसमें आज का यही रहेगा कि प्रश्नावली जो 1.1 है, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग 4 तक प्रश्न हल कर चुके हैं। इसका 5वां पार्ट हल करेंगे, उसको देखते हैं, हल करते हैं। प्रश्न ये है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न का मतलब ये, प्रश्न ये कर रहा है कि एक संख्या है 6 पे घात n है, उस पर संख्या है 6 पे घात n। क्या n का मान हम कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो क्या वह जो उसका मान आएगा उसका समापन 0 पर होगा कि नहीं, यही चेक करना है। चलिए इसको हल करते हैं, काफी आसान तरीके से समझा जाएगा। प्रश्न है कि 6 पे घात n, इसको सिद्ध ये करना है, चेक करना है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मान कोई भी मान भरिए और चेक ये करना है कि कोई भी मान भर के कि इसका जो समापन हो रहा है वह 0 पे आ रहा है कि नहीं, यानी जो इसका इकाई अंक है वह 0 हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं, मानते हैं कि n जो है, यानी n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है कि वे संख्याएं जिनका प्रारंभ 1 से होता है या 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो n का मान हम कौन सा भर लेंगे, 1 भर लेंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 डाट डाट ऐसे करके n का मान आएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है। अब हम यहाँ पे n का मान भरते हैं। यदि हम यहाँ पे इसमें 6 हो गया, 6 पे घात n है, अब 6 पे घात n का मान भरेंगे हम 1, और जब 6 पे घात 1 हो जाएगा तो इसका मान होता है 6, क्योंकि किसी भी संख्या पे घात 1 हो तो उसका मान कितना होता है, 6, उतना ही होता है। अब 6 पे हम मान भर दे रहे हैं, 6 पे घात भर देना कितना, 2, n का मान भर दिए 2, और 2 आपका प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मान आएगा कि 6 गुणे 6 बराबर 36। कितना आएगा, 36। इकाई का अंक कितना आ गया, 6। इसमें भी आपका इकाई का अंक 6 है। अगर हम संख्या भर लेते कितना, 3 संख्या ले लेते हैं, यानी 6 n पे घात कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। जो n का मान है उसको 3 भरते हैं, तो 6 पे घात हमारा हो जाएगा 3। तो यानी किसी संख्या पे जितना घात रहता है उस संख्या का उतना बार गुणा करते हैं। तो 6 पे 3 घात, यानी n का मान भरे यहाँ पे 3, तो 6 का 3 बार गुणा होगा, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 6 के 36 और 36 गुणे 6, फिर क्या हो जाएगा, ये मान इसका आएगा कि 36 गुणे 6 बराबर 6 6 के 36 और 36 18 और 3 21, कितना होता है, 216। तो इसमें भी इकाई का स्थान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम जब एक n का मान 1 भरे हैं तब भी इकाई का स्थान 6 आ रहा है, और यहाँ पे n का मान 2 भरे हैं तब भी इकाई का स्थान 6 आ रहा है, n का मान 3 भरे हैं तब भी इकाई का स्थान क्या है, 6 आ रहा है। यानी हम कोई भी संख्या भर रहे हैं उसमें इकाई का स्थान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हमको लाना का था कि ये देखना ये था कि n यानी प्राकृतिक संख्या का मान भरेंगे, यहाँ पे n का मान एक प्राकृतिक संख्या है और कोई भी प्राकृतिक संख्या भरे ताकि ये 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं। तो देखे ये कि मान 3 मान भरे, एक एक भरे, 2 भरे, 3 भरे, और इकाई का जो अंक आ रहा है वह आ रहा है 6। इसमें ये होगा का, इसमें इकाई का अंक हमेशा ये 6 आएगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि एक इसमें नोट लिखेंगे हम। नोट ये रहेगा कि किसी 0 कब समाप्त होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तब आता है कि जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक जोड़ा 5 और 2 का हो, यानी 5 दूनी 10, तभी 5 और 2 आएगा तभी जाके उसमें क्या आता है, 0 आता है। तो इसका तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का, तो 2 गुणे 3 आएगा, यानी 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आ रहा है। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी
संख्या का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे घात n 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप में हो तो उसका समापन कर लेना चाहिए, उसका इकाई का स्थान, उसका समापन 0 पर होता है। ठीक, अब जो हमारा संख्या दिया गया है कितना है, 6 पे घात n है, तो संख्या क्या है, दी गई संख्या 6 पे घात n है, जिसमें 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 है। और यहाँ हमें क्या चाहिए कि 2 पे घात m गुणे 5 पे घात n के रूप में चाहिए। ये आ क्या रहा है, 2 गुणे 3 आ रहा है, यानी इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे क्या कि जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, जो 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या 6 पे घात n का समापन अंक 0 पर नहीं होगा। ये रहा हमारा आंसर। क्या बोले कि देखो, किसी भी संख्या का इकाई अंक तभी आता है कि जब उसका अभाज्य गुणनखंड करें और उस गुणनखंड में कम से कम 2 एक बार आए और 5 एक बार आए, क्योंकि 5 दूनी 10 तभी आता है, इकाई का अंक तभी 0 आता है। जैसे हम यहाँ अगर कर देते हैं, जैसे अगर ये रहता, क्या रहता, अगर ये 20 लेते, क्या लेते, 20 लेते, तो 20 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा कितना, 4 गुणे 5, और 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें 5 दूनी 10, ये जो 0 लाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, 5 और 2 कर रहा है। तो किसी भी संख्या का समापन 0 पर तभी होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 हो, तभी उसका समापन 0 पर होता है। और जो हमारा संख्या है उसमें क्या है, उसका आधार कितना है, 6 है, और 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो वह आएगा 2 गुणे 3 आएगा, जो हमारा इस रूप का नहीं है, इसलिए इसका समापन 0 पर नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे का सवाल देखते हैं। फिर देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, यानी छठवां सवाल ये है इस प्रश्नावली का, छठवां सवाल। प्रश्न ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं है क्यों। भाज्य संख्याएं है क्यों। जो संख्या दिया गया है उसको हमको बताना है कि वो संख्याएं भाज्य हैं और क्यों है। तो काफी आसान सवाल है, इसको आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। क्या समझ लेते हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। यानी वे संख्याएं
जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। यानी इसको हम हल करेंगे और हल करने के बाद से यदि 2 से अधिक गुणनखंड आ जाते हैं ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न ये है, संख्या लेते हैं इसको। ये दिया है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, इसमें कामन करते हैं। कामन करते क्या है कि एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इन दोनों में देखा जाए तो दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, यानी 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 को हम कामन कर लेते हैं। तो 13 को कामन कर लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या बचा, इसमें से 13 निकाल दिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7 गुणे 11। क्या बचा, 7 गुणे 11 बचा। चिन्ह कैसा है, प्लस है, तो प्लस दे देंगे। और जो संख्या हम कामन करते हैं उस संख्या से भाग करते हैं। यानी हम जो 13 लिए हैं 13 से इसमें भाग करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 गुणे 11। फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस देंगे। अब 13 से इस 13 में भाग करेंगे, यहाँ का कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी 13 था 13 निकाल दिया, कितना बचा 1। ठीक, तो ये संख्या हो गया। जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, ये हो जाएगा 13 गुणे। ठीक, इसका पहले गुणा कर लेते हैं तब इसको जोड़ेंगे। इसमें एक बदमाश का नियम होता है, वो होता है कि ब्रैकेट वाला में कि काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दियो घटाए। तो कटने वाला हो तो उसको पहले काटते हैं, उसके बाद से भाग करते हैं, गुणा करते हैं, उसके बाद से जोड़ते हैं और लास्ट में करते हैं घटाते हैं। इसमें तो घटाने वाला है नहीं, पहले गुणा करेंगे उसके बाद से जोड़ेंगे। तो पहले गुणा करेंगे तो 11 सते 77 अब प्लस 1। अब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 गुणे 1 77 प्लस 1 कितना जाएगा 78, इसको लेते हैं 78। अब जब 78 का गुणनखंड करेंगे 13 गुणे कितना हो जाएगा 78, तो 13 छके होता है 78। ये हो जाएगा आपका कि 78 गुणनखंड करते हैं, ये हो जाएगा 13 गुणे 6 गुणे 1 मान सकते हैं फिर से, क्योंकि किसी भी संख्या में एक सब संख्याओं में कॉमन होता है। तो यहां से देखा जाए तो जो दी गई संख्या है इसके 1 2 3 4 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, 4 गुणनखंड मिलते हैं। तो जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वे संख्या क्या होती हैं, भाज्य होती हैं। इसलिए ये जो संख्या था इसके 2 से अधिक गुणनखंड हुए, इसलिए संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य कहलाएंगी। अब देखते हैं इसका जो अगला पार्ट है दूसरा, उसको देखते हैं। ये क्या है, ये आपका है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस कितना है 5। अब इन संख्याओं में देखते हैं तो ये यहां से यहां तक आपका एक पद हो जाएगा और ये दूसरा पद हो जाएगा। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है आपका, क्या कॉमन है इन दोनों में, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं, यानी 5 को कॉमन कर लेते हैं। जब हम 5 कॉमन करेंगे तो इसमें से 5 निकल गया, बचा का आपका ये बचा कि 7 गुणे 6 गुणे क्या बचा 4, 5 निकल गया बाहर, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब प्लस है तो प्लस ले लेंगे, अब 5 है 5 से कॉमन कर लिए तो कितना बचा यहाँ पे 1 बचे, कितना बचेगा 1। फिर अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह है, इसमें गुणा करते हैं 7 छक्के 42, यहाँ से करते हैं 2 एक 2 2 3 6 6 चौको 24 और 24 गुणे कितना है 42, 6 7 42, इसका पर इसमें कर लेते हैं 7 छक्के 42, ये हो जाएगा आपका 42 गुणे 4 3 12 अब 12 दूना 24, ये हो कितना 24, 24 से करने 24 प्लस कितना है 1 है। अभी भी पहले इसमें गुणा करेंगे, तो जब 24 और 42 से गुणा करेंगे ये 42 हुआ, ये हुआ आपका 24, गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, अब तीजा गुणा कर देंगे 4 चौको 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20, 20 का शून्य हासिल आएगा कितना 2 और 4 दूनी 8 और 8 2 10, कितना आ गया 1008। अब ये 5 गुणे ये इसका गुणा कितना आ गया 1008, कितना आया 1008 प्लस 1,
ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा कि 5 गुणे 1008 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009। ये संख्या हो गई 1009। अब इसको लिख सकते हैं कि 1009 गुण 1 कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी गुणनखंड हो ही जाएगा। तो 1 जब कर सकते हैं तो इस संख्या के गुणनखंड कितना हुए 1 2 3, कितना हुए 3। और जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वे संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 से अधिक है, इसलिए ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसको आप नोट में लिख लीजिएगा। नोट में ये लिखेंगे, हम दोनों के लिए एक ही जगह लिख दे रहे हैं, समझिएगा इसको, कि दी गई संख्याओं का गुणनखंड, दी गई संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं होंगी। बेहतर समझ में आया होगा कि इसमें हम किए का कि दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणा किए, इसमें गुणनफल के रूप में लेकर आए, तो ये हुआ का कि इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड हो रहे हैं 2 से अधिक हो रहे हैं, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद है कि आप सबको बेहतर से समझ में आया होगा। अब इसका जो अगला इस प्रश्नावली का जो अंतिम प्रश्न है, उस प्रश्न को हम हिंट कर दें, ये होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको कल हम चेक करेंगे होमवर्क के रूप में, ठीक। उसको आप कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। और वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मस्त रहें।